हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ विद पिंकेश पर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा पदार्थ की अवस्था। पदार्थ के कितने अवस्था है, तो कितने अवस्था है? ठोस, द्रव, गैस। जानेंगे ठोस अवस्था का क्या गुणधर्म है, द्रव का क्या गुणधर्म है, गैस का क्या विशेषता है, ये सभी के बारे में आज के वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आता है कि पदार्थ की अवस्था कितने हैं। तो बच्चों पदार्थ के तीन अवस्था है। किस आधार पे? भौतिक रूप से। कितने अवस्था हैं? तो तीन हैं। ठोस है, द्रव है और गैस है। कौन कौन है? तीन है। ठोस है, द्रव है और गैस है। जैसे मानव शरीर में भी तीनों अवस्था है। जैसे आपका जो दांत है, हड्डी है, ये सब किस अवस्था में है? तो ठोस अवस्था में है। जैसे ब्लड हुआ, पानी हुआ, ये सब किस अवस्था में है? तो द्रव अवस्था में है। जैसे फेफड़ा में जो हवा है वो किस अवस्था में है? वो गैस अवस्था में है। दोस्तों समझ में आया? अब जानते हैं ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था क्या होता है? ठोस अवस्था जिसका आकार निश्चित होता है, जिसका स्पष्ट सीमा होता है, उसे क्या कहेंगे? ठोस बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? ठोस बोलेंगे। इतना ही नहीं, ठोस का क्या होता है? निश्चित होता है। वो इसका आयतन क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। और इसमें जो होता है संपीड्य गुण एकदम नग्न होता है। ये कैसा होता है? ये दृढ़ होता है। क्या होता है? दृढ़ होता है। दोस्तों समझ में आया? तो तीन बात याद रखना है। इसका आयतन निश्चित होता है, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, इसमें संपीड्य गुण कम पाया जाता है, ये दृढ़ होता है। क्या होता है? दृढ़ होता है। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए उदाहरण, जैसे रबर आप देखे होंगे। रबर को जब हम बल लगाते हैं तो उसका आकार बदल जाता है और फिर हटाते हैं तो उसका आकार वही जो पहले जो रूप का था, जिस आकार का था, वही आकार का हो जाता है। तो आप क्या कहिएगा? रबर क्या है? और ज्यादा दबाएंगे तो रबर क्या होगा? टूट जाता है। असल में हमें तो ये जानना है कि रबर ठोस है कि द्रव है कि गैस है। तो गैस तो नहीं है, द्रव तो नहीं है असल में क्या? तो ये जो रबर जो है ठोस है। क्या है? ठोस है। और देखिए ठोस के जो पदार्थ के जो कण होते हैं उसका जो गतिज ऊर्जा होता है बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। इसीलिए इसका जो है ना ये निश्चित होता है और ये दृढ़ होता है। दबने पर ये दबता नहीं है। आप देखिए जैसे शर्करा और नमक को जैसे नमक को जिस बर्तन में रखे जाते हैं वैसा आकार लेता है, लेकिन ये क्या है? ठोस अवस्था में है। ये क्या है? ठोस पदार्थ है। दोस्तों अब जैसे ये क्रिस्टल के आकार का नहीं होता रहता, ये बात समझ में आया? तो नमक क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। जैसे स्पंज की बात करें, स्पंज को भी दबाते हैं तो वो दब जाता है, उसमें जो गैस होती है वो बाहर निकल जाता है। तो वो गैस उस स्पंज में क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होता है जिसमें क्या भरा होता है? हवा बाहर होता है। हवा भरी होती है और दबाने से हवा निकल जाता है। ठीक है? तो ये क्या है? असल में ये ठोस है। ये आपको समझ में आया होगा। आप जानते हैं एकदम इंपॉर्टेंट द्रव अवस्था। द्रव क्या है? एक तरल पदार्थ है। ये तरल पदार्थ है, इसमें बहाव होता है। इसमें क्या होता है? बहाव होता है। यहाँ ढारते हैं, यहाँ गिर जाता है। जैसे पानी में गिराएंगे तो जिधर जो होगा नीचे होगा उधर वो बहने लगता है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है। बोतल में रख दे, डोल में रख दे, बाल्टी में रख दे, वैसा बन जाता है। मतलब उसको जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का आकार ले लेता है। दोस्तों
तीसरा पॉइंट, द्रव का निश्चित आयतन होता है। क्या होता है? निश्चित आयतन होता है। यदि 1 लीटर है तो उसको भले दोल में रखे, डेगची में रखे, जिसमें रखे वह इतना ही रहेगा, 1 ही लीटर होगा दोस्तों। अब इसमें जो होता है बहुत कम संपीड़िय गुण पाया जाता है, बहुत कम संपीड़िय गुण पाया जाता है। और इसका जो आकर्षण बल होता है उसका जो होता है थोड़ा कम होता है द्रव का, ठीक है। और इसका आयतन भी निश्चित होता है। और इसको जिस बर्तन में रखते हैं वही बर्तन के आकार का ले लेता है। जैसे दोस्तों गैस में ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये पानी में मिश्रण करता है। क्या करता है? पानी में मिश्रण होता है। पानी में जो जलीय पौधा है, जो जीव है, उसी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण वो पानी में सांस ले पाता है। क्या कर पाता है? सांस ले पाता है। तो ये कह सकते हैं कि द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है ठोस से। ठोस से थोड़ा सा विसरण, ठोस का तो विसरण बहुत कम होता है, क्योंकि इसके कणों में गति द्रव में ज्यादा होता है। और द्रव में जो है कण दूर दूर रहता है ना, इसलिए इसका विसरण अधिक होता है बच्चों। चलिए अगला पॉइंट जान लेते हैं फटाफट। हाँ, गैस अवस्था। गैसों में बहाव होता है। क्या होता है? बहाव होता है। गैसों में सबसे ज्यादा संपीड़िय गुण होता है। गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, निश्चित सीमा नहीं होती है, गैस का निश्चित आकार नहीं होती है, गैस का आयतन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, गैस में बहाव होता है, गैस में संपीड़िय गुण अधिक पाया जाता है, गैस का निश्चित सीमा नहीं होती है, गैस का आकार नहीं होती है, गैस का निश्चित आयतन नहीं होती है। और गैस के कण इधर उधर क्या होते हैं? घूमते रहते हैं, क्योंकि कण जो होता है दूर दूर होता है और ये पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। इसमें आकर्षण बल भी बहुत कम होता है, इसलिए इसमें क्या होता है? बहाव गुण पाया जाता है। समझ में आया? गैस का निश्चित आयतन नहीं होता है, इसमें जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन के आकार का हो जाता है। ये उसी बर्तन के आयतन को घेर लेता है बच्चों। समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। गैस अवस्था में कणों को अनियमित रूप से तेजी से गति होती है, इसी कारण से ये कण आपस में और बर्तन के दीवारों से टकराते हैं और बर्तन के दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल के कारण गैस का क्या होता है? दबाव बनता है। क्या बनता है? दबाव। तो आगे जानेंगे चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।